हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को 2024 की बोर्ड की परीक्षा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हों या 12वीं में पढ़ते हों, जितने भी व्याकरण से संबंधित पढ़ते हों, जिस क्लास में पढ़ते हों, जिस बोर्ड से पढ़ते हों, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने भी हमारे प्रधानाचार्य गण, शिक्षक गण और प्रबंधक गण भी जो जुड़ते हैं उन सभी लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। आइए, कल हम लोग की क्लास में पढ़े थे, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे अर्थालंकार। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्था जो अलंकार होता है, शब्दालंकार, शब्दालंकार, यहाँ पे अलंकार में क्या लिख दें, शब्दालंकार। ये जो हम लोग का शब्दालंकार है ना, कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग की क्लास में चला था अर्थालंकार। अलंकार के मैं बता ही चुका हूँ, 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं अर्थालंकार के, बता दिया हूँ। पहला है अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार और तीसरा भी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार में जो दूसरा है शब्दालंकार। आखिर में इसका नाम शब्दालंकार क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके शब्दों से पता चलता है, जो शब्द होते हैं उन शब्दों से पता चलता है। कल हम लोग पढ़े थे अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में अर्थ से पता चलता था कि इसका अर्थ क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अलंकार में शब्दालंकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दा अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूं, देखिए 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः होता तो 6 प्रकार का है, लेकिन कहीं भी परीक्षा में अगर पूछ दे कि शब्दा अलंकार कितने प्रकार का होता है मुख्यतः, जहां पे मुख्यतः शब्द लगा होगा तो वहां पे आप 3 बताएंगे, और जहां पे ये लिखा हो कि शब्दा अलंकार टोटल कितने प्रकार का होता है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। इसलिए इसकी कुल संख्या 6 होती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 3 ही प्रकार का होता है। तो इसमें का हम लोग जो पहला है वो आइए पढ़ते हैं। पहला हम लोग का है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या है, जहां पर वर्ण, देखिए जहां पर वर्ण बार बार आए, जहां पर वर्ण क्या होगा आपका वर्ण, अब वर्ण क्या होता है देख लीजिए, क ख ग, ये सब क्या है, घ, ये वर्ण है। तो जहां पे वर्ण बार बार आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जहां पर वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण आइए हम लोग देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब देखिए इसमें च, च और च, च च की 3 बार आवृत्ति हुई है।
चौ चौ हमारे यहाँ क्या हुआ है, 3 बार आया है। तो जब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण बार बार आए, एक बार नहीं आए, बार बार आए, तो यहाँ पे हमारा वर्ण क्या है, चौ चौ चौ, यानी चौ 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 3 बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यहाँ पे मौ क्या है, वर्ण आ गया, यहाँ पे मौ क्या है, वर्ण आ गया, यहाँ पे मौ वर्ण आ गया, यहाँ पे मौ वर्ण आ गया, और यहाँ पर भी आ गया। तो मधुर में भी मौ, मधुर में भी मौ, मुस्कान में भी मौ, मनोहर में भी मौ, मनुज में भी मौ, यहाँ पे वर्ण बार बार आ रहा है। मौ जो वर्ण है, ये जो मौ वर्ण है, यह क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार आ रहा है, इसलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार ठोक देंगे बिना कुछ किसी समझे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि वर्ण बार बार जब आएंगे, जब वर्ण बार बार आएंगे तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हम क्या कर देंगे, ठोक देंगे बिना बेहिचक। समझ में आया। इसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फटाक से स्क्रीन लो। इसका शब्द अलंकार का पहला पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग फिर चलते हैं दूसरा पढ़ने। दूसरा यमक अलंकार है। कौन सा है हम लोग का, यमक अलंकार है। देखिए, एक ही शब्द यहाँ पे क्या कह रहा है, पिछली बार हम लोग पढ़े हैं अनुप्रास अलंकार में, तो वहाँ पे वर्ण के बारे में कहा गया है, वर्ण मतलब अक्षर के बारे में कहा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो जाए। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देखिए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो जाए, अनेक हो जाए, तो वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा बिना हिचक। जैसे उदाहरण है, देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराई नर या पावे बौराय। देखिए, कनक कनक 2 बार आया है ना, आया कि नहीं। इस 2 कनक का 2 अर्थ होता है। एक कनक का होता है सोना, सोना गहना ज्वेलरी जिसे सोना कहते हैं, और एक कनक होता है धतूरा। क्या होता है, धतूरा। धतूरा आप लोग देखे हो ना, जो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता है, गोल गोल होता है, जिसमें कांटे होते हैं, उसी को धतूरा कहते हैं। सोना को भी पा करके लोग क्या हो जाते हैं, मादकता आ जाती है। मादकता मतलब नशे में हो जाते हैं, पगला जाते हैं। जैसे बहुत से औरतों को आप लोग सुने होंगे ना, कि झुमका हमको नहीं खरीदाएगा तो हम क्या करेंगे, शादी में नहीं जाएंगे, परछावन में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, सोने में भी मादकता होती है, और कनक माने भी सोना होता है, उसका भी क्या होता है, धतूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, धतूरा हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा। एक शब्द क्या होगा, एक से अधिक बार आएगा, लेकिन अर्थ उसका जब बदल जाएगा तो वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। इसीलिए देखिए, कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसीलिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अवा खाए बौराई नर या पाय। नर माने जानते ही है मनुष्य। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को श्लेष अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अलंकार में शब्द अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार में जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं यमक अलंकार, यमक अलंकार पढ़े हैं ना। तो यमक अलंकार में एक और उदाहरण था, काली घटा का घमंड घटा। घटा, घटा मतलब हो जाता है बादल, घटा मतलब बादल, और इस घटा का मतलब हो जाता है कम। यानी काली जो घटा है, यानी काला जो बादल है, उसका घटा क्या हुआ, उसका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। उसका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। एक ये भी उदाहरण है किसमें का, आपके यमक अलंकार का। आइए हम लोग श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। तीसरा श्लेष अलंकार, जहां शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहां पर शब्द के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। शब्दों के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं,
वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे देखिए पानी यहाँ भी आया, पानी यहाँ भी आया और पानी यहाँ भी आया। पानी शब्द आ रहा है क्या यहाँ पे? जहाँ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उन शब्दों का क्या हो रहा है? बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी, जान जाइए, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे पढ़ाने में, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। जहाँ पर शब्द क्या कर रहा है? अनेक अर्थ हो जा रहे हैं, शब्दों के अर्थ क्या हो जा रहे हैं? अनेक हो जा रहे हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो। यहाँ पे पानी शब्द देखिए, पानी शब्द आया है ना। अब देखिए, जब पानी शब्द आया तो इन शब्दों को अलग अलग करके हम लोग समझ लेते हैं। पानी का पहला यहाँ पे मतलब होगा, पानी का पहला अर्थ क्या है? मनुष्य से है, और मनुष्य का क्या है? विनम्रता से है। मनुष्य क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। जैसे पानी क्या होती है? विनम्र होती है ना। पानी का कोई रंग है? नहीं, पानी रंगहीन है। पानी का कोई स्वाद नहीं है, पानी स्वादहीन है। पानी का कोई महक नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो पानी गंधहीन है। यानी पानी क्या है? रंगहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी गंधहीन है। यानी पानी को जिसमें मिला दिया जाए पानी वैसी हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है, पानी का जो पहला अर्थ है वह मनुष्य से लिया गया है। मनुष्य से लेने का मतलब होता है मनुष्य क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, हमेशा विनम्रता के साथ बातें करना चाहिए, कहीं भी जाए तो विनम्रता का व्यवहार दे, परिचय दे। और पानी का दूसरा यहाँ पे अर्थ होता है आभा, तेज और चमक से। अगर उसके अंदर चमक नहीं होगी, आभा नहीं होगी, उसके चेहरे पर प्रकाश नहीं होगी, तो क्या होगा? वो उसके बिना क्या हो जाएगा? मोती का कोई भी मूल्य नहीं होगा। अगर मोती चमके ना, उस पे काली हो, कालिख लगी हो, तो कोई उसको लेगा? उसकी क्या वैल्यू रहेगी बताइए? सोना अगर काला दिखाई दे तो उसकी वैल्यू कुछ रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो सोना भी चमकता रहेगा, सुंदर रहेगा, तभी उसकी वैल्यू रहेगी। उसी तरह से इस अलंकार में जब तक चमक नहीं होगी, जब तक चमक नहीं होगी, तब तक मोती का भी कोई महत्व नहीं होगा। उसी तरह से पानी का पहला अर्थ हुआ मनुष्य से, जिसका मतलब होता है विनम्रता, और पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज और चमक, जिसके बिना मोती का भी कोई मूल्य नहीं होता है। ये रहा हम लोग का शब्दालंकार का तीसरा, श्लेष अलंकार। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? शब्दालंकार पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़े थे अर्थालंकार। मैं एक बार और बता देता हूं कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से पढ़ा जाता है। किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? शब्दों के माध्यम से पढ़ा जाता है। और अर्थालंकार में उसके जो अर्थ होते हैं उन अर्थों के माध्यम से पढ़ा जाता है। तो हम लोग का ये रहा जो है अलंकार। कैसा लगा आज की क्लास? इस क्लास के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है, और आपके कमेंट की शिकायत भी रहती है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्यारा प्यारा कमेंट लिखिए, जितना प्यारा प्यारा कमेंट लिखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे लिख लीजिएगा और लिख करके पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे रस पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसमें जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, जो भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो भी कुछ परेशानियां आ रही हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, और मैं उसका जवाब आप लोगों को तुरंत क्या करूंगा? दे दूंगा। तब तक मैं आज क्या करता हूं, इस क्लास को यहीं क्लोज करता हूं। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 9 में हैं उसको भी ये काम देगा, जो 10 में है वो भी काम देगा, 11 वाले हैं उनको भी काम देगा, 12 वाले हैं उनको भी काम देगा, जो बीए में हैं उनको भी काम देगा, और जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे उनको भी ये काम देगा। यानी एक बार आप इसको नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा जीवन ये काम देगा।
इसलिए आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक मैं चलता हूँ कल की क्लास की तैयारी करने के लिए। मैं आज की क्लास को क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।